जय श्री राम। आज हमारे पास फिर से एक क्रॉम्पटन की मिनी मास्टर मोटर है जिसका मैं आज आपको डाटा देने वाला हूं। अगर आप भी चाहते हो कि आपके पास भी अगर मिनी मास्टर मोटर है, अगर उसका डाटा चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना है। या आपको इस साइज़ में किसी भी कंपनी का मोटर हो उसमें आसानी से ये डाटा को फिल कर सकते हो। डाटा क्या होगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम तो ये चीज़ देखना, थोड़ी सी कॉइल की बनावट को हमको जरा सा हमारे कॉइल की बनावट के बारे में बताना, क्या फिनिशिंग आई है कि नहीं आई है, बट जो भी है चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ का डाटा देते हैं। और ये जो मैं डाटा आपको देने वाला हूँ ये कंपनी की एक और डाटा है जो कि कंपनी ब्रांडिंग करती है, सेम टू यू वही डाटा है। मिनी मास्टर है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइप जो मोटर आती है वही मोटर है। चलिए बात करते हैं इसका सर्वप्रथम रनिंग। और रनिंग स्टार्टिंग बात करने से पहले सर्वप्रथम मैं इसके लेंथ के बारे में बात कर लूँ तो जो इसका स्टार्टर की मोटाई, यानी कि जो इस स्टार्टर की यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, मोटाई जिसको बोली जाती है, मोटाई की बात करूँ तो 2 इंच पूरी गोलाई की है। मतलब 2 इंच मोटा इसकी स्टार्टर साइज़ है। और बीच की जो कि आपकी आईडी होती है वो आपका आईडी इनर, जिसको इनर डाई बोली जाती है, बीच की इनर डाई की बात करूँ तो 2 इंच गोलाई में है और आउटर डाई की बात करूँ तो 4 इंच गोलाई में है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका 4 इंच का है। बीच की जिसमें जितने दूरी में आपको ओडी जिसको बोली जाती है, इनर आईडी जिसको इनर डाई बोली जाती है और ओडी जिसका आउटर डाई बोली जाती है। आउटर डाई इसका है आपका 4 इंच पूरा का है, इनर डाई आपका 2 इंच पूरे का है। आरपीएम आपका 2800, कैपेसिटर आपका 10 FMD का होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इस स्टैंपिंग जो मैं अभी आपको बताया, इस स्टैंपिंग में अगर आपके पास किसी भी मोटर है, कोई भी मोटर है, आप ये मत सोचना कि हाँ ये क्रॉम्पटन की कंपनी की डाटा है तो क्रॉम्पटन में ही फिल होगी, नहीं। इस साइज़ में आपका कोई भी कंपनी का मोटर हो आप ये डाटा को उसमें आसानी से फिल कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डाटा के बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम बात आती है आपका रनिंग कॉइल का। तो इसमें 2 तरह की तारें यूज़ की गई है। जहाँ तक बेसिक जानकारी मैं बताऊँ आपको कि ज़्यादातर मोटरों में आपका 25 नंबर ही तार देखने को मिलती है जो कि रनिंग में होती है। सेम टू यू इसमें भी वही है। तो चलिए रनिंग कॉइल के लिए इसमें यूज़ किया गया है SWG, यानी कि तार नंबर की बात करूँ तो 25 नंबर यूज़ किए गए हैं। इसमें 3 सेट बनाए गए हैं स्टार्टिंग के और 3 सेट बनाए गए हैं रनिंग के, यानी कि टोटल 6 सेट में आपकी कॉइल बनती है। 3 कॉइल स्टार्टिंग के और 3 कॉइल रनिंग के, यानी कि 3 6 कॉइल स्टार्टिंग और 6 कॉइल रनिंग के बैठाए जाते हैं। इसमें बराबर कॉइल बैठेगी, कोई भी फ्रेम में चेंजेस नहीं होगा, फ्रेम साइज में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सेम टू यू जो भी आपका कॉइल स्टार्टिंग का बनेगा सेम टू यू आपका रनिंग का भी बनेगा। डिफरेंस क्या हो जाता है टर्न और वायर नंबर के बारे में। तो सर्वप्रथम रनिंग कॉइल के लिए इसमें यूज़ करनी है 25 नंबर वायर वेट का बात करूँ तो आपको लेना होगा 275 ग्राम कॉपर कॉइल लेनी होगी। पर कॉइल टर्न का बात करूँ तो 75 टर्न की होगी, यानी कि एक सेट जो बनाई जाएगी 75, यानी कि पर कॉइल सेट जो होगा आपका 75 टर्न का होगा। कॉइल पिच का बात करूँ तो 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 में इसकी कॉइल बैठेगी। आप लोग इस चीज़ को जरूर मेंशन कर लेना। चलिए फिर से बात कर लेते हैं रनिंग कॉइल की। तो रनिंग कॉइल के लिए इसमें यूज़ करना होगा 25 नंबर SWG, यानी कि 25 नंबर तार का वेट का बात करूँ तो 275 ग्राम। पर कॉइल टर्न आपका 75 का बनेगा, जो कि 3 ही कॉइल सेट बनाई जाएगी, यानी कि 6 रनिंग और 6 स्टार्टिंग में जो बनाएगी तो 3 एक साइड बनाई जाएगी। तो 3 कॉइल सेट एक साइड जो बनेगा उसमें 75 टर्न होगा। दोनों की टर्न सेम होगी, एक साइड या दोनों, मतलब 6 कॉइल का टर्न दोनों का दोनों सेम होगा। और कॉइल पिच का बात करूँ तो 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 में इसकी कॉइल बैठाई जाएगी। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा 1 से 8 बीच में 6 गैप है प्रॉपर छोड़ी जाएगी। इसमें 1 से 8, 1 से 10, 1 में 12 की इसकी पूरी कॉइल पिच बैठाई जाएगी। चलिए बात करते हैं रनिंग कॉइल का। तो रनिंग कॉइल स्टार्टिंग कॉइल के लिए आपने इसमें यूज करना है 27 नंबर SWG, यानी कि तार नंबर का बैट करूँ तो 27 नंबर होगा। पर कॉइल टर्न 100 का होगा, यानी कि जो 3 सेट इसमें भी बनेगा, इसमें पर कॉइल टर्न जो सेट होगा उसमें आपका 100 टर्न का देते हुए जाना है। तार वेट का बात करूँ तो 225 ग्राम इसका कॉपर कॉइल लेना होगा। आप इसका भी सेट आपका सेम होगा, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 में इसकी भी कॉइल बैठाई जाएगी। जहाँ तक ये जानकारी मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। दूसरा चीज़ ये कि कनेक्शन करने के बाद इस तरह का थर्मोस्टेट जरूर लगानी होगी, क्योंकि थर्मोस्टेट अगर आप लगाते हो तो फिर आपको कॉइल की पूरी प्रोटेक्शन मिलती है, जिससे आपकी कॉइल ज़्यादा दिनों तक लास्टिंग करती है और जल्द नहीं जलती है। कॉपर के कनेक्शन मतलब जो भी इसका होता है लीड वायर कनेक्शन करके हमने बाहर निकाल लिए हुए हैं, जो कि छोटी सी डाटा आपको देनी थी। ये डाटा आपको कैसी लगी जरूर बताना। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।